को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है, वो बातें हैं, उन चीजों के ऊपर बात करी, एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस. बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें, और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए. जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड द जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है. मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर. एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड. मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है, और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है. मैं आज यहाँ पे आके कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन that in the last 1 year as a minister in the Congress government, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस एक साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है, और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% उस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था, और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है. मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister. जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई. मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी. आई रिस्पेक्ट द लीडरशिप, I respect the Honorable Chief Minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the Council of Ministers. जो इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा हाउस के अंदर, जो कुछ पट्टिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है जिसमें डेलिब्रेट मैसेज शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं. दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. दिस इज समथिंग दैट has led to where we are standing today. इस तरीके की जो चीजें सरकार के अंदर हुई है, किस क्वार्टर पे हुई है, कहां पर हुई है, मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीजें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. और मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है. जैसा मैंने कहा, मुझे पता है रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, कहां पर लक्ष्मण रेखा को खींचना है, कहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, आई वेरी वेल नो. बट आई एम नॉट अ पर्सन हु विल बी ओवरकम बाय दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स. मैं राजनीति में हूं. वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है. एंड इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला
नहीं हूं, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है और जितने भी पार्टी के आला हाईकमान है उनसे बात करी है। द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड। उस पे मैं उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है और मैं जैसा मैंने कहा मुझे पता है कि कहां पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये जरूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमांड। दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन इट हैज टू बी डन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है।
आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके। पॉलिटिक्स से आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि काफी उन्हें इस सरकार में एक तरह से दुख झेलना पड़ा है, काफी मुश्किलात झेलनी पड़ी और वो काफी इमोशनल हो गए, ये कहते हुए कि उनके जो फादर थे उनके लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली, उनकी मूर्ति तक नहीं लगाई गई। और अब विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि वो मिनिस्ट्री से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से एक तरह से रिजाइन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। काफी भावुक हुए विक्रमादित्य सिंह और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते हैं, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, इस्तीफा दे दिया है विक्रमादित्य सिंह, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो सुखू सरकार पहले ही संकट में थी और अब मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 JKLH पर, क्योंकि पहले ही ये आशंका जताई थी न्यूज़ 18 JKLH ने कि विक्रमादित्य सिंह बड़ा कुछ ऐलान करने वाले हैं और मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया है। मजबूती से, पूरी निष्ठा से अपने विभाग में काम करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी और आने वाले समय में हम मजबूती से, जिस भी कैपेसिटी में मैं हूँगा, मैं हमेशा प्रदेश की आवाज़ को, प्रदेश के लोगों की आवाज़ को बेबाकी से, पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो अपनी बात मैंने कहनी थी वो मैंने पार्टी हाईकमान से कहनी। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमांड एंड दे हैव टू डिसाइड वेयर एंड व्हेन द पार्टी इज हेडेड इन विच डायरेक्शन। कौन से निर्णय, कौन सी ओर ये पार्टी का आगे आने वाले समय में निर्णय होता है, ये निर्णय पार्टी की हाईकमांड ने लेना है। इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्चर पे मिला है और मैंने उनसे बात करी है, मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने कह दिया। I would not like to discuss what I have spoken to her in person, मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है और आने वाले समय में निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ में। सर, आपको लगता है कि अगर one question, since you have announced your resignation to Mohanlal ji is CPS, will you also resign? So that is for him to decide. I am not forcing anybody. आपको लगता है कि जो 6 विधायक, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने सरकार से और सीएम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह
सरकार से नाराज है, उन्होंने बाकायदा कहा। विक्रमादित्य सिंह काफी भावुक हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विक्रमादित्य सिंह रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन तक इस सरकार को नहीं मिली। और ये कहते हुए विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य पर फैसला अपने लोगों से बातचीत करने के बाद लिया जाएगा।